पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे वेट लॉस ड्रग्स या एंटी ओबेसिटी ड्रग्स के बारे में। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली हमने एक फेमस ड्रग के बारे में बात की और उसका नाम है सेमाग्लूटाइड। अगर आपने हमारा पिछला वीडियो मिस किया है तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। प्लीज़ क्लिक ऑन दैट लिंक एंड चेक व्हाट इज़ एग्जैक्टली वेट लॉस ड्रग्स आर एंड हाउ डू दे वर्क। सो चलो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। एज आई प्रॉमिस्ड, today's video we will discuss about what are the results of the semaglutide or any anti-obesity drugs, what is the duration I should take these medicines, number 3, are the results sustainable, and number 4, should I take these medicines, and fifth question is surprise question. Stay tuned till the end of this video. Hi, I am Dr. Rashmi Shah, fitness and nutrition specialist, hormonal health expert and lifestyle improvement coach. Before we take this video ahead, please like, share and subscribe to our channel for scientifically approved and the most sensible information about weight loss, health, hormones and lifestyle. So चलो आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, but don't forget to watch this video till end. Question number 1, should I take these medicines? जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि अगर आप इस मेडिसिन को लेना चाहते हो तो सबसे पहले आपको सोचना चाहिए कि क्या आपका वजन 100-120 से ज़्यादा है, क्या आप डाइट और एक्सरसाइज से इतना ज़्यादा वजन कम नहीं कर सकते, क्या आपकी शुगर लेवल डे बाय डे बढ़ रही है एंड यू डोंट वांट टू गो फॉर द ऑप्शन ऑफ सर्जरी एंड दैट इज़ व्हाई यू वांट टू गो फॉर द ऑप्शन ऑफ टेकिंग दिस मेडिसिन्स। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आपके डॉक्टर को मिलना पड़ेगा। टू देम, शेयर योर कंसर्न्स विद देम। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर आप ये मेडिसिन लेना चाहते हो तो आपको किसे कंसल्ट करना चाहिए, हाउ टू चूज अ राइट कंसल्टेंट फॉर दिस मेन पर्पज ऑफ टेकिंग वेट लॉस मेडिसिन और एंटी ओबेसिटी ड्रग्स। तो अगर आपके डॉक्टर अप्रूव करते हैं और all the parameters are right after all the evaluation and blood test and diagnosis and everything is done, and still if your doctor is advising, then you can definitely go for such medicines. Question number 2, are the results of these medicines sustainable? Then the answer is no. These medicines were researched to treat type 2 diabetes, but the results will be there till you are taking those medicines. Once you stop taking these medicines, 90% chances are your weight will be bounced back. Now listen to me very carefully about this glitch. Many people ask me कि चलो मैम मैंने तो ये मेडिसिन ले लिया, अब मुझे किसी भी डाइट और एक्सरसाइज की ज़रूरत नहीं है। Then I think this is the biggest mistake of your thoughts. कोई भी मेडिसिन, कोई भी ट्रीटमेंट जादू नहीं होता। हर ट्रीटमेंट के साथ उसका मेंटेनेंस भी करना पड़ता है। जैसे आप अगर डायबिटीज़ के लिए मेडिसिन ले रहे हो तो आप कोई भी स्वीट्स या कोई भी डेजर्ट्स एंड शुगर लेके वो मेडिसिन का असर आपकी बॉडी पे नहीं होगा। इवन इफ यू आर टेकिंग मेडिसिन टू मैनेज डायबिटीज, यू शुड मैनेज योर लाइफस्टाइल, यू शुड अवॉइड ईटिंग शुगर। सेम वे अगर आप मोटापा कम करने के लिए एंटी ओबेसिटी या वेट लॉस के मेडिसिन लेते हो, इवन इफ इट इज प्रिस्क्राइब्ड बाय योर डॉक्टर, यू शुड फॉलो अ हेल्दी डाइट एंड हेल्दी रूटीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज। आप कोई भी सप्लीमेंट का पैक ले लो, कोई पाउडर हो, सप्लीमेंट्स हो, मेडिसिन हो, कोई भी पैकेट ले लो, अगर आप उसकी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन पढ़ते हो तो उस पे नीचे नोट होता है कि हेल्दी डाइट एंड रेगुलर एक्सरसाइज इज मस्ट फॉर द बेस्ट रिजल्ट्स। तो भाई एक्सरसाइज और डाइट को तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, बट अगर आप मेडिकली इस पैरामीटर में फिट होते हो कि यू शुड टेक दिस मेडिसिन, तो इनके साथ एक हेल्दी डाइट लेना, हाई कैलोरी फूड को कट करना, फ्राइड फूड ना खाना, शुगर कट करना, टेक मोर फाइबर्स, प्रोटीन्स, होल ग्रेन्स एंड हेल्दी फैट्स, देन ओनली यू विल गेट बेनिफिट्स ऑफ दीज मेडिसिन। लेकिन अगर आप ये मेडिसिन के साथ एक्सरसाइज नहीं करोगे, हेल्दी डाइट नहीं लोगे, आते जाते जंक फूड, शुगर और स्वीट्स ये सब खाते रहोगे, तो मार्क माय वर्ड्स, यू आर नॉट गोइंग टू लूज वेट विद दिस मेडिसिन ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द ड्यूरेशन आई शुड टेक दिस मेडिसिन? अब हमें सबको पता है, जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया
जब तक आप ये मेडिसिन ले रहे हो तब तक उसका असर है। उसके बाद उसे जब आप मेडिसिन को बंद करते हो तो जितना भी वेट आपका कम हुआ है उसे आपको मेंटेन करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू योर वेट हाइट। आपको कैलोरी इंटेक लेना पड़ेगा, रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने देखा है 90% ऑफ द पेशेंट्स व्हेन दे स्टॉप टेकिंग दिस मेडिसिन their weight bounces back. So this is one of the downside of these medicines. Now next question is, what are the side effects of these medicines? Even though these medicines are prescribed by doctor and FDA approved, there are side effects of these medicines like continuous vomiting, nausea, increased acidity, sometimes headache, sometimes diarrhea. There are many patients who are not able to bear or tolerate these medications. If you are unable to tolerate these medicines or the side effects or the symptoms get worse, then please, as early as possible, immediately consult your physician and tell them all the symptoms you are facing and they will take the right action. So इस मेडिसिन के साथ साइड इफेक्ट्स भी है, बट आई हैव सीन सम पेशेंट्स हु आर टेकिंग दीज मेडिसिन एंड कुछ टाइम के बाद, जैसे 2 या 3 हफ्ते के बाद, दे आर अकस्टम टू दैट मेडिसिन एंड उन्हें कोई भी बाद में साइड इफेक्ट्स नहीं होते. बट ऑल दीज सिम्टम्स एंड ऑल द साइड इफेक्ट्स डिफर पेशेंट टू पेशेंट. क्वेश्चन इज, हु कैन टेक दीज मेडिसिन? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अगर आप प्रेग्नेंट हो, अगर आप आपके बेबी को ब्रेस्ट फीड कर रहे हो, तो आपको ये मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए. अगर आपको ब्लड प्रेशर की तकलीफ है या आप ब्लड प्रेशर या किसी और डिसीज के लिए कोई और मेडिसिन ऑलरेडी ले रहे हो, तो आपको पहले आपके डॉक्टर को सब बता देना चाहिए कि आप मेडिसिन ऑलरेडी क्या ले रहे हो. तो उस मेडिसिन के साथ अगर ये वेट लॉस मेडिसिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन हो तो आप ये मेडिसिन नहीं ले सकते. So this medical history is extremely important before you start taking this medicines. Medicine कितने duration तक लेना चाहिए? There are people who take this medicine for 2 years, 3 years, sometimes 6 months, sometimes 8 months. Everything will depend on what your physician is advising you. ये मेडिसिन आप तुरंत ही, जैसे अगर आपने सोचा कि मुझे कल से मेडिसिन बंद करनी है तो उसको आप बंद नहीं कर सकते. एक टेपर डाउन कोर्स होता है, मतलब अगर आप 2 बार ले रहे हो तो उसकी पोटेंसी कम करते हैं, फिर 2 बार से 1 बार, फिर ऑल्टरनेट डे, फिर ट्वाइस अ वीक, देन वंस अ वीक एंड फिर उसे बंद कर सकते हैं. इसीलिए अगर आप ये मेडिसिन को शुरू कर रहे हो एंड इवन इफ यू सी द साइड इफेक्ट्स विच आर नॉट गेटिंग क्योर्ड, देन स्पीक टू योर डॉक्टर फर्स्ट. लेकिन अगर उसके बाद आप इस मेडिसिन को अकस्टम हो जाते हो, आपको अच्छे रिजल्ट्स दिख जाते हैं, तो प्लीज डू नॉट डिसकंटिन्यू दिस मेडिसिन विदाउट स्पीकिंग टू योर डॉक्टर. अदरवाइज इट माइट गिव यू सम एडवर्स इफेक्ट्स ऑन योर बॉडी. सो इस मेडिसिन को लेने का ड्यूरेशन, इट इज टोटली डिपेंडिंग on what are your results, how you are feeling and what your physicians feel for you. अगर आप डायबिटिक हो तो अकॉर्डिंग टू व्हाट इज योर शुगर लेवल, व्हाट इज योर HbA1c, उस पर ये मेडिसिन का डोज कंटिन्यू करना या डिसकंटिन्यू करना, ये सब डिपेंड करता है. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो कि ये कब से, पिछले वीडियो से लेके अब तक शी इज टॉकिंग जस्ट अबाउट वेट लॉस मेडिसिन, एंटी ओबेसिटी ड्रग, तो इज इट अ पेड प्रमोशन? एब्सोल्युटली नॉट. मैं यहाँ कोई भी पेड प्रमोशन नहीं कर रही हूँ. आई एम जस्ट हियर टू गिव यू अ साइंटिफिक एंड सेंसिबल इंफॉर्मेशन अबाउट द वेट लॉस मेडिसिन एंड एंटी ओबेसिटी ड्रग्स. तो बहुत बार लोग मुझे पूछते हैं, या पिछले वीडियो के बाद भी मुझे काफी सारे मैसेजेस आए हैं कि मैम क्या आप ये ड्रग्स प्रिस्क्राइब करते हो, डू यू रेकमेंड दिस ड्रग्स? देन द क्लियर कट आंसर इज नो. I do not recommend or I do not prescribe any such kind of medicines or any such kind of drugs. Now the question is, there are few patients of mine who are 120 kg plus, जिनका HbA1c बहुत ही ज़्यादा high है, which is not even in control after taking insulin injections, और उनका वजन भी कम नहीं हो रहा है. तो ऐसे केसेस में I refer them to my senior physicians who take care of them, and sometimes they have prescribed these medicines. But me पर्सनली एज अ डॉक्टर रश्मि शाह, मैं कोई भी मेडिसिन या कोई भी वेट लॉस के लिए सप्लीमेंट्स या मेडिसिन में कभी भी किसी को भी प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ. एंड आई डू नॉट रिकमेंड इट ऑल्सो, बिकॉज आई स्ट्रांगली बिलीव कि आप चाहे जितने भी सप्लीमेंट्स ले लो, आखिर में आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल ही आपको सस्टेनेबल रिजल्ट्स देने वाली है. लिसन टू मी वेरी केयरफुली, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो.
आप चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, आप चाहे कोई भी जादुई पिल भी ढूंढ लो, लेकिन हर एक चीज की अपनी एक डाउन साइड होती है। उसी तरह से इस मेडिसिन की भी डाउन साइड है। जैसे कि मैंने बताया इसके साइड इफेक्ट्स। नंबर 2, इस मेडिसिन का ड्यूरेशन, आपको ये बहुत लॉन्ग टर्म तक लेना पड़ता है। नंबर 3, द मोमेंट यू स्टॉप टेकिंग दिस मेडिसिन 90% चांसेस आर योर वेट विल बाउंस बैक। नाउ pay attention here, the most important information about these medicines। जब भी मुझे लोग कहते हैं कि मैंने ये मेडिसिन लिया था और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, मेरा वजन कम हुआ, लेकिन अगर आप इस मेडिसिन का मेडिकल रिसर्च पढ़ोगे, इंटरनेट पे इसकी मेडिकली अप्रूव्ड इंफॉर्मेशन पढ़ोगे, तो आपको उस पर लिखा हुआ दिखेगा कि दीज मेडिसिन विल लूज फैट फ्री मास। मतलब आपके सिर्फ फैट्स ही नहीं कम होंगे, आपकी मसल्स भी कम होने वाले हैं, आपका मसल लॉस भी होने वाला है। इन सारे ड्रग्स के इंफॉर्मेशन में क्लियर मेंशन किया है दैट इट विल लूज फैट फ्री मास ऑल्सो। अब फैट फ्री मास का मतलब क्या होता है? फैट्स क्या होते हैं हम सबको पता है, हमारी बॉडी में फैट्स होते हैं और मसल्स होते हैं। कहते हैं कि आपका फैट फ्री मास कम हो जाएगा, उसका मतलब ये होता है कि फैट्स के साथ साथ आपका मसल लॉस भी होगा। स्किन में रिंकल्स आ जाते हैं, आपके स्किन की इलास्टिसिटी कम हो जाती है, स्किन लूज हो जाती है। एक आप भले ही थिन लगोगे लेकिन बॉडी लूज लगने लगती है। चांसेस आर योर जॉइंट्स आर नॉट गेटिंग इनफ सपोर्ट फ्रॉम द मसल्स। और अगर आप 40+ हो तो ये तो और भी ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि जैसे भी हम 40 क्रॉस करते हैं अपनी बॉडी मसल को लूज करने लगती है नेचुरली। तो अगर आप ये मेडिसिन से और मसल लूज हो गए तो आप उस मसल को रिकवर कैसे करोगे? इवन इफ यू आर डूइंग स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, इवन इफ यू आर टेकिंग इनफ प्रोटीन, but still the muscles you have lost with these medicines, it is very difficult to recover। इसीलिए अगर आप इस मेडिसिन को लेना चाहते हो तो इस सबसे इम्पोर्टेंट डाउन साइड को बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज के वीडियो में हम बात कर रहे थे इस मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स, इसके रिस्क की सस्टेनेबिलिटी, द ड्यूरेशन ऑफ विच यू शुड टेक दिस मेडिसिन और यू शुड नॉट टेक दिस मेडिसिन, एंड सबसे इम्पोर्टेंट डाउन साइड ऑफ दिस मेडिसिन that these medicines will lose fat free mass also। इसीलिए कभी भी कोई मेडिसिन लेने के पहले अपने डॉक्टर से उसकी पूरी इंफॉर्मेशन ले, उसके बारे में अच्छे से रिसर्च करे, जाने समझे और फिर उस मेडिसिन को लेने की सोचे। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं आप लोगों ने मुझे पूछी थी कि क्या मैं ऐसे मेडिकमेंट करती हूँ या प्रिस्क्राइब करती हूँ, देन द आंसर इज एब्सोल्युटली नॉट, इन कैपिटल्स एंड इन्वर्टेड कॉमा। मैं ऐसे कोई भी मेडिसिन सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब नहीं करती हूँ। आई बिलीव इन हेल्दी ईटिंग, होम मेड सिंपल फूड एंड करेक्शंस इन लाइफस्टाइल। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टे ट्यून टू आवर चैनल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन so that you get notified whenever we post a new and amazing video. Thank you so much for watching. Stay safe, stay healthy and stay fit. Bye bye.